नमस्कार। आज की वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना क्लास 10th या क्लास 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन इस साल लिख रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ सम रीज़न उन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से शुरू नहीं करी है या शुरू करे ही नहीं है एंड दे आर अंडर अ बिग पैनिक मोड। यस, पैनिक मोड में है और अपनी बात किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत गिल्ट है, अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू करी है, बोर्ड एग्ज़ाम होने के लिए सिर्फ 1 या 1.5 महीना बचा हुआ है। अब हम क्या करें, किस तरीके से हम अपने एग्ज़ाम को ठीक से पास करें, जो गिल्ट है उससे कैसे बाहर निकलें। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो खास है। आप अपने लिए इस वीडियो को देखिए और आपके जैसे लोग जो आपके आसपास हैं जो इसी परेशानी से गुजर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। तो सबसे पहली बात, फॉरगिव। यस, फॉरगिव योरसेल्फ, क्योंकि ये जो गिल्ट है, कांस्टेंट गिल्ट कि मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी और क्यों नहीं करी, वो आपको कुछ भी नहीं करने देगी आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर that you are forgiving yourself rather, not forgiving yourself for not studying properly till now or not studying at all. Yes, tap on your shoulder, say all is well, now I have realized my mistake. मैंने एक गलती कर दी लाइफ में, उसके बाद मैं अभी आगे जो है मेरे हाथ में जितना 1 महीना 1.5 महीना उसको कंट्रोल में लेने वाला हूँ या लेने वाली। अब मैं सब कुछ ठीक करने के लिए स्टेप्स उठाए। सो आपको सबसे पहला काम ये करना है और ना सिर्फ ये वीडियो देखते समय ये बोलना है कि ठीक है जो हो गया, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है एंड फॉरगेट अबाउट इट, प्लान अहेड। ये बात यहाँ पर बोलनी है, इसे कहीं लिखना है और लिख कर रख देना है। इट कैन बी योर स्टडी बोर्ड वेर यू आर राइटिंग, इट कैन बी योर डायरी, or it can be any other place where you write. If you do not want others to see it, you just write it in your diary and write it every day that it's okay, I made one mistake, not in the future I am going to make corrections, I am going to be responsible for my own actions and मैं अब इसको ठीक करने के लिए काम कर जाती हूँ या काम करने वाला हूँ, करवाइए। ओके, सो पहली स्टेप ये हो गई, क्योंकि जब आपका माइंड ये सिग्नल समझ जाएगा कि ठीक है जो हो गया, आगे सब कुछ ठीक होने वाला है, तो थिंग्स अपने आप इजी हो जाए। दूसरा काम आपको जो करना है, ये करने के बाद आपको एक पूरा दिन लेना है, ज़रूरत पड़े तो दूसरा दिन भी ले लीजिए और एक अच्छा बेहतरीन टाइम टेबल अपने लिए बनाना है सो दैट यू कैन वर्क ऑन योर वीकनेसेस, योर स्ट्रेंथ एंड ये टाइम टेबल बनाने का काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। यस, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, उनमें से किसी को भी ये नहीं पता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। ओनली यू आर द पर्सन हु नोस इट ऑनेस्टली एंड टू डीपली दैट यस मेरी इतनी प्रिपरेशन है, मुझे बाकी इन सब चीज़ों के लिए इतना काम करना है। तो आप अच्छे से समय लीजिए, टाइम टेबल लिखिए, लिख कर रखिए कहीं एंड सिर्फ टाइम टेबल बनाने तक ही सीमित मत रहिए, उसके आगे भी काम करना शुरू करना है। एंजाइटी काफ़ी कम हो जाती है जब आपके सामने एक प्लान होता है। देन लाइक अ मशीन यू हैव टू वर्क। एंड जब भी आप टाइम टेबल बनाएं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, जैसे आपको अपनी स्लीप के साथ किसी भी कीमत पर सेक्रीफाइस नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कि 3 घंटे सो लेंगे, 4 घंटे सो लेंगे, काम चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 2 दिन 3 दिन ऐसा होगा कि आप कम स्लीप से भी काम कर लेंगे, चला लेंगे, लेकिन चौथे 5वें दिन तक स्लीप डिप्राइव होने की वजह से आपका ये जो टाइम टेबल है कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला है एंड इन द लॉन्ग रन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। आपके पास अभी भी 1.5-2 महीना है, एग्जाम भी एक के बाद एक नहीं होते, बीच में सर्टनली कुछ गैप्स आते हैं, सो ये काम नहीं करेगा। इसीलिए ये बेहतर है कि आप 6 घंटा 8 घंटा जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी स्लीप कंप्लीट करिए और अकॉर्डिंग टू दैट उसी के आसपास अपना टाइम टेबल बनाइए। ओके, सो टाइम टेबल बनाते टाइम इस बात को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। अब बहुत बार बच्चों को ये समझ ही नहीं आता है कि पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहें और बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है कि वो ये मिस्टेक करते हैं कि जो चैप्टर अच्छा लगता है, ये इजी है, उसी को बार बार करते रहते हैं। दे डोंट गो टू द टफर चैप्टर्स या जो उनको कंफर्ट जोन के बाहर ले जा रहा होता है। प्लीज़ ऐसी गलती मत करिए। हाँ, शुरुआत में आप ऐसा कर सकते हैं
कि आप इजी चैप्टर से स्टार्ट कर लीजिए एंड फिर उसके बाद आपको थोड़ा स्मार्टली काम करना होगा, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है कि समय निकल चुका है, काफ़ी समय हाथ से निकल चुका है, ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक भी। आपकी जो पॉसिबिलिटीज ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स है वो ज़ीरो नहीं हुई हैं, दे आर स्टिल देयर। सो यू हैव टू वर्क अराउंड अ सिस्टम जहाँ पर आपको अपने आपकी बोर्ड के द्वारा दिए गए वेटेज के ऊपर ध्यान देना है, या आपके टीचर्स ने जो बताया होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो भी हो सकता है थोड़े टफ भी हैं, पहले उनके ऊपर काम करना है। अपने आप को गियर में लाने के लिए, स्टडी गियर में लाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी पढ़ाई कुछ इजी चैप्टर्स से स्टार्ट करिए। तो एक बार जब आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, आप ऑटोमेटिकली अपना टाइम भी बढ़ाते जाएंगे और टफ चैप्टर्स की तरफ भी चले जाएंगे। इट्स लाइक अ गेम। जब किसी भी गेम में हम विन करने लगते हैं तो हमें अच्छी फीलिंग आती है एंड वी वांट टू प्ले फॉर लॉन्गर टाइम। स्टडी भी वैसे ही है, जब आप पढ़ेंगे, आप आंसर्स कर पाएंगे, आपको मज़ा आना शुरू होगा और आप थोड़ा ज़्यादा देर तक भी पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो ये करने की कोशिश करिए एंड फिर देखिए धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक पर वापस आने लगेंगी एंड यू विल बी एबल टू स्टडी। और जो गोल अभी आपको असंभव लग रहे हैं, जिसके लिए आपने साल की शुरुआत में सोचा था कि दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी द गेम चेंजर, इस साल में बहुत अच्छे परसेंटेज लाके सबको ये प्रूव कर दूंगी या कर दूंगा कि मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी थी लेकिन क्लास 10 में, क्लास 12 में मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, अभी तक भी वो गोल जो है धुंधला नहीं पड़ा है। इट कैन बी अचीव इफ़ यू वर्क प्रॉपरली विद डिसिप्लिन, दिस कैन बी अचीव। सो ट्राई करिए ये फ्यू टिप्स जो मैंने आपको दिए हुए हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, इन सबको अपने स्टडी शेड्यूल में इनकलकेट करने के लिए, और फिर देखिए कि किस तरीके के चेंजेस आपकी पर्सनालिटी में आना शुरू होते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू आर वेरी वेरी पावरफुल पर्सन, यू आर अ वंडरफुल पर्सन। भगवान ने जो हमारा दिमाग बनाया है, इतना अच्छे से इंजीनियर किया है, हमारी जो होल सिस्टम इज लाइक दैट, just one decision away you are. Once you decide in your mind that you have to do this thing, your entire system will start working on this. Keep reminding yourself कि मुझे ये goal achieve करना ही है, and then आप देखेंगे automatically चीज़ें, things will start falling in place and सब कुछ एक साथ मिलके आपको उस गोल को अचीव कराने के लिए लग जाएगा। सो कोशिश करना शुरू करिए, पैनिक मोड से बाहर आइए एंड देखिए आप इस गोल को अचीव कर पाएंगे, आप भी अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट यू कैन ऑलवेज डू राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन ईमेल इट टू मी एंड आई विल बी देयर टू गिव यू सपोर्ट। आई एम देयर टू सपोर्ट दोज स्टूडेंट मोर हु आर अंडर पैनिक। And as far as my subject is concerned, in that subject, जो जितने भी subjects मैं पढ़ाती हूँ, जो लोग मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, मुझे देखते हैं, मैं उन सारे subjects के लिए कुछ revision videos ज़रूर लेकर आऊँगी। अभी promise नहीं कर सकती हूँ what will be scheduled, but I will definitely come with revision videos. लेकिन yes, this emotional support के लिए I'm always there with you. All the best, and I want all of you to come up with your stories, with your experiments, what you did after watching to this video. एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिल के करीब है। सो प्लीज़ डू राइट एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल दोज हु थिंक दे नीड बोथ। बाय, हैव अ ग्रेट